एपिसोड की शुरुआत होती है और हम लोग देखते हैं कि कबाब में हड्डी आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आरव की बचपन की दोस्त जिसका नाम है परी। दोस्तों इस लड़की का दूसरा नाम है काव्या, तो हम इसके दूसरे नाम काव्या से ही बुलाएंगे। और दोस्तों काव्या फाइनली टोक्यो आ चुकी है और वो टोक्यो आते आते उसका सीधा मुलाकात जिया से हो जाती है। अब वो तो बहुत खुश थी जिया को देखकर, मगर जिया के फेस को देखते हैं जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि वो काव्या को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। तभी काव्या उसे एक पेपर देते हुए कहती है कि यार टोक्यो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, हम यहाँ भूल जाएंगे। ये मेरा देखो ना, यहीं पे मुझे रहना है। ये लोकेशन कहाँ पे है? जिया जैसे ही उसके लोकेशन को देखती है उसका तो पूरा होश ही उड़ जाता है। और दोस्तों सुनने के बाद आपका भी होश उड़ जाएगा। उस लड़की का यानी कि काव्या का लोकेशन जिया के ही घर में था, बल्कि जिया के बगल वाले रूम में था। यानी कि कुल मिलाकर काव्या जिया के बगल में रहने वाली है। अब यही सब सुनने के बाद जिया को लगता है कि अब तो उसकी जिंदगी बर्बादी होने वाली है। अगले दिन ऑफिस में देखते हैं कि आरव जिया से बात करने की कोशिश करता है, मगर जिया कुछ खास रिप्लाई नहीं देती। तो ये देखकर आरव फोन का बहाना बनाते हुए वहां से बाहर निकल जाता है। अब दोस्तों मुझे नहीं लगता कि जिया को मुंह फुलाना चाहिए। आखिर कब तक मुंह फुलाएगी? हमारा आरव इतना प्यारा सा कैरेक्टर है कि इसे देखने के बाद किसी का भी दिल पिघल जाए, मगर जिया कुछ ज्यादा ही नाटक कर रही है। खैर अब हम लोग शाम को देखते हैं कि जिया ऑफिस से घर जाने लगती है। तभी वो हाथ में एक कार्ड को देखने लगती है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कार्ड उसे काव्या ने दिया था, क्योंकि काव्या एक कांच की कंपनी में काम करती है। पहले तो जिया सोचती है कि क्या हमें उसकी कंपनी में जाना चाहिए, क्योंकि मुझे जानना है कि काव्या कौन सी टाइप की लड़की है। मगर उसके बाद वो इग्नोर करके वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी उसी रास्ता में ही उस कार्ड का लोकेशन यानी कि काव्या जहां काम करती है वो कंपनी नजर आ जाता है। और उसके बाद ये सोचती है कि क्या काव्या सच में इसी के अंदर है। और वो जब झांक के देखती है ना, तो इसकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। वो अंदर देखती है कि काव्या शीशे का ग्लास बना रही है और उसके काम करने का जो प्रोसेस था ना, उसे देखकर तो वो एकदम इम्प्रेस ही हो जाती है। काव्या को देखते हैं कि वो 1000 टेम्परेचर पर पहले शीशे को हीट करती है और उसके बाद उसको एक शेप देती है और लास्ट में इसको पीट पाट कर एक बहुत ही प्यारा सा शाइनिंग ग्लास बना देती है। अब काव्या जब अपने बॉस को दिखाती है तो उसकी नक चढ़ी बॉस कहती है हाँ ठीक है, उतना कुछ खास नहीं है। उस बॉस का तो शकल से ही वो बहुत मेरे को बेवकूफ लग रही थी, एक नंबर की घमंडी चुड़ैल। खैर इसके पीछे नहीं पड़ेंगे, वो तो उसकी बॉस है। इधर देखते हैं कि जिया अब वहां से जाने लगती है और वो जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ती है उसके पीछे काव्या आ जाती है और काव्या कहती है अरे जिया कहाँ जा रही हो, मुझे पता था कि तुम मेरे लोकेशन पे आओगी। जिया बोलती है अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम यहाँ से अपने घर जा रहे थे तो तुमको देख लिए। काव्या बोलती है अच्छा ठीक है, इन सब बातों को गोली मारो। ये बताओ कि आज शाम को तुम खाली हो, हम लोग पार्टी करने चलें? तो ये सुन के जिया बोलती है पार्टी? मैं तो कभी की नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है। काव्या बोलती है अच्छा ठीक है, पार्टी करने बाहर नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे घर पे आते हैं। तो आज शाम को तुम्हारे घर पे पार्टी डन करें? प्लीज मुझे मना मत करना यार, फर्स्ट टाइम टोक्यो आए हूँ, थोड़ा तो एंजॉय करने दो। और उसका इतना प्यार भरा रिक्वेस्ट देखकर जिया मना नहीं कर पाती है। और उसके बाद हम लोग शाम को 6 घंटा बाद देखते हैं कि काव्या जिया के घर पे बहुत सारे ड्रिंक लेके आई थी। बाप रे बाप, इतना ड्रिंक तो हमारे यहाँ दुकानों में मिलती है जितना काव्या अकेले लेकर आई थी। जिया मन ही मन सोच रही थी कि ये तो बहुत बड़ी पियक्कड़ लड़की है, इतना सारा ड्रिंक कौन लेकर आता है, दुकान खोलेगी क्या यहीं पे? काव्या जिया के मकान को देखते हुए बोलती है अरे वाह, बड़ा प्यारा सा रूम है तुम्हारा, लगता है कि मैप पढ़ने का बड़ा ही शौक है, हर जगह बस मैप ही मैप नजर आ रहा है। जिया जवाब देती है बिल्कुल, मुझे मैप पढ़ना तो बचपन से ही शौक है। तभी अचानक से काव्या बोलती है वैसे जिया तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो सकती हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ कंफर्टेबल रहो। अगर तुम्हारे दिल में भी कोई बात है, कोई भड़ास है या कुछ ऐसा है जो तुम किसी दोस्त के जरिए कहकर अपना मन हल्का करना चाहती हो, तो प्लीज़ बोलो, मैं यहीं पे हूँ, मैं तुम्हें सुनने के लिए रेडी हूँ। और इतना सुनते ही जिया बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे इमोशनल होने लगती है और बोलती है वैसे तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? तभी काव्या अचानक से बोलती है मैंने सुना था कि तुम आरव से शादी कर रही हो, उसके घर वालों ने बताया, और तुम शादी भी नहीं, शादी का बस दिखावा कर रही हो। तो ये सुन के जिया बोलती है
हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। हम दिखावा तो कर रहे हैं, मगर आरव मुझे सच सच दिल से बताता ही नहीं है कि वो मुझसे क्या चाहता है। हमारा ये दिखावा बिल्कुल प्यार में बदल सकता है, मगर आरव बताए तो सही कि वो मुझसे चाहता क्या है। वो कुछ मुझसे बताता ही नहीं है। और उसके बाद जिया आउट ऑफ कंट्रोल होकर सीधा काव्या से पूछने लगती है कि क्या तुम्हारे और आरव के बीच में कुछ चल रहा है क्या। लेकिन वो आधे पे ही क्वेश्चन को रोककर कहती है, अरे तुम पागल हो क्या, ये क्या पूछ रही हो इससे तुम। काव्या बोलती है, जिया कोई बात है क्या? अरे यार तुम बताओ ना, इतना संकोच क्यों कर रही हो, हमें बुरा नहीं लगेगा। तो ये सुन के जिया बहुत ही हिम्मत जुटाती है, मगर वो सवाल नहीं पूछती है जो पूछना था। वो थोड़ा घुमा के पूछती है। वो पूछती है कि क्या आरव बचपन से ही ऐसा है क्या, वो कोई भी चीजें खुल के नहीं बताता है क्या? तो ये सुन के काव्या बोलती है, अरे नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। आरव से तो मस्त लड़का तुमको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और उसके बाद वो लगती है अपना एक बचपन की बात बताने। वो बताती है कि मैं बचपन में जब छोटी थी तो अपने गांव से 2 किलोमीटर दूर एक बहुत ही प्यारे से नदी के पास जाकर खेलती थी। मैं वहाँ पे अक्सर मस्ती करती थी। एक बार की बात थी कि मैं आरव के साथ मस्ती कर रही थी, तभी मैं गिर गई और मुझे बहुत जोर से चोट लग गया। जब मैं रोने लगी तो आरव बहुत ही प्यारे सा एक जुगनू पकड़कर मेरे हाथ में दे दिया, जिसे देखकर हम बहुत ही खुश हो गए। हम आरव के साथ बचपन से ही बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं और वो अपने दिल की बात, हम अपने दिल की बात एकदम बेफिक्र होकर खोल के बात करते हैं। मतलब कि हम दोनों के अंदर भाईचारा चलता है। अब जब इतनी सारी बातें जिया सुन लेती है तो वो बोलती है, अब तो तुम समझ ही गई होगी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। हम तो बस ये चाहते हैं कि आरव के मन में क्या चल रहा है वो मुझसे कम से कम बता तो दे। इतना सुनते ही काव्या बोलती है, ओ मैं तो समझ गई। अब एक काम करते हैं, आरव को फोन करते हैं। जिया का इधर मन ही मन फट रहा था। वो बोल रही थी, अरे अरे तुम क्या कर रही हो, ये बात उससे पूछना थोड़ी है। और इधर देखते हैं कि वो सीधा फोन लगाकर बोलती है, हेलो, अबे ओ बंदर के बच्चे, कहाँ है तू? चल चुपचाप जल्दी से आ जा जिया के घर, हम यहीं पे पार्टी कर रहे हैं। जिया को बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है तो वो भूल जाएगी, जितना जल्दी हो सके पहुंच जाओ। आरव कहता है, अरे मैं उसका घर नहीं जानता। तो काव्या बोलती है, मुझे उससे घंटा मतलब नहीं है, तुम घर जानो चाहे मत जानो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, बस तुम समय पर पहुंच जाना। और ये कहते के साथ वो वहां पे धड़ाम से गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जिया कहती है, अरे अरे क्या हो गया काव्या, तुम बेहोश हो गई क्या? अरे क्या हो गया तुम्हें? अब आधे घंटे बाद देखते हैं कि आरव फाइनली जिया के घर पे पहुंच जाता है। वो उसके अपार्टमेंट में पहुंचकर उसके फ्लैट का डोरबेल बजाते हुए कहता है, क्या जिया का घर यही है क्या? तभी अंदर से जिया धुत नशे में बोलती है, अरे मैं जिया ही बोल रही हूँ, चुपचाप अंदर चले आओ। आरव जैसे ही अंदर आता है वो काव्या को उठाने लगता है, कहता है, अरे ओ पगली, तुझे क्या हो गया, बेहोश क्यों हो गई? लेकिन दोस्तों जिया को देखते हैं कि वो फुल नशे में हो गई थी और वो उससे डांटते हुए कहती है, छोड़ दो उसे, वो सो रही है, तुम आकर यहाँ पे बैठो। अब देखते हैं कि आरव की धीरे धीरे फटने लगती है और वो बोलता है, हाँ बैठ गया, बताओ क्या बोलने वाली थी तुम हमसे? तो जिया उससे पूछती है, उस दिन रात में तुम मुझसे क्या कह रहे थे? तुमने कुछ बोला था कि तुम मुझसे आगे क्या क्या तुम मुझसे, तुम कोई चीज कंप्लीट क्यों नहीं करते हो? तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से हम उस दिन से सो नहीं पाए। हर रात में मेरे मन में सवाल आता है कि तुम उस दिन क्या कहना चाहते थे। प्लीज मेरे बाप बोल दो, तुम क्या कहना चाहते हो हमसे? आरव जवाब देता है, मैं उस दिन ये बोलना चाहता था कि तुम्हारे साथ घूम के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, हम लोगों ने बहुत अच्छा समय स्पेंड किया। तो ये सुन के जिया बोलती है, सीरियसली तुम ये बोलने वाले थे उस दिन? और उसके बाद जिया मन ही मन समझ जाती है कि वो कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही थी। आरव के मन में उसके खिलाफ कुछ भी नहीं है, मेरा मतलब उसके बारे में कुछ भी नहीं है। मैं भी एक्सप्लेन करते करते कभी पगला ही जाता हूँ। आरव बोलता है, देखो जिया, मुझे नहीं पता कि ये प्यार वगैरह क्या चीज होती है। मेरा बचपन से ही एक शौक था कि मैं बड़ा होकर समझदार बनूं और सबका मदद करूं। अभी हमने रिसेंटली ऐसी ऐसी चीजें देखी है जिसे देखने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जीवन क्या चीज होती है। मगर इतना तो मुझे जरूर पता है कि हर इंसान को जीने के लिए लाइफ में एक न एक पार्टनर होना बहुत ही जरूरी है, ताकि कुछ नहीं तो आदमी अपने दिन का सुख दुख तो उससे बांट सके। जिया पूछती है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो इन सब बातों से? वैसे मेरा भी बचपना कुछ खास नहीं बीता है। मेरी भी मम्मी मुझसे वादा की थी कि वो मेरे साथ लंबे समय तक रहेंगी, लेकिन उन्होंने आधे ही सफर में मेरा साथ छोड़ दिया।
तो तुम साफ साफ बोल सकते हो। अब इतना सुनते ही आरव को समझ में आ जाता है कि वो उसको क्या कहना है। और दोस्तों इसके बाद यहाँ पे माहौल एकदम शांत हो जाता है, मतलब कि दूर दूर तक एक चिड़िए की भी आवाज़ नहीं आती है। और उसके बाद आरव अचानक से कहता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड मतलब बनोगी, मेरी प्रेमिका बनोगी। अब इतना सुनते ही जिया की सिट्टी पिट्टी गुल, आरव अपने आप को गाली दे रहा है, कह रहा है कि मैं साला एक नंबर का भड़वा, ये बोलना जरूरी था क्या हमें। अब कुल मिलाकर बात यहाँ पे ये हो जाती है कि आरव ने उसे एक अप्रोच डाल दिया है जो जिया सुनने के लिए बेकरार थी। तभी जिया यहाँ पे एक फ्लैशबैक सोचती है कि मैं आखिर आरव से प्यार कैसे करूंगी, प्यार कैसे होता है मुझे तो पता ही नहीं है, और आरव ने मुझे ही क्यों चुना, क्योंकि मैं तो एकदम डम्ब हूँ। और वो अपनी बचपन की चीजें बताने लगती है कि कोई भी उसके बगल से आए गुजरे जाए उसे किसी से घंटा मतलब नहीं है, तो क्या वो आरव को खुश रख पाएगी। इधर माहौल एकदम इंटेंस होने लगता है, दोनों लोगों की धड़कनें तेज होने लगती है। आरव को लगता है कि जिया उसे चप्पल जूते से मारेगी, क्योंकि उसने क्या बोल दिया। हो सकता है कि जिया की कोई पहले से बॉयफ्रेंड भी हो। अब यही सब सोच के आरव को बस ये सोच रहा था कि कुछ तो बोलो जिया, हाँ या ना कुछ भी बोलो चलेगा। लेकिन इधर जिया को देखते हैं जो अपने आप को काबिल ही नहीं समझती है। वो कह रही है कि हम आरव को क्या बोलें, आरव मुझसे प्यार कर पाएगा, क्या पता मेरे हाँ करने के बाद आरव मुझे छोड़ दे। मतलब कि दोनों के मन में अपनी अपनी नौटंकी चल रही है। और जब इसी तरीके से बैठे बैठे 10 मिनट बीत जाता है बिना कुछ बोले, तो आरव बिना एक शब्द निकाले वहां से उठता है और काव्या को गोद में लेकर जाने लगता है। तभी काव्या बोलती है आ गया बड़वे, तेरा ही इंतजार कर रही थी कभी से मैं।